हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुंबई शहर में रोहन अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में काफी खुशी थी और एक अच्छा माहौल था। अपनी स्कूल टाइम फ्रेंड शाइना के साथ ही उसकी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और दोनों एक ही साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। रोज की तरह वो दोनों आज भी कॉलेज जाते हैं, जहां रोहन उसे बोलता है, ओए जल्दी, क्या सोचा है तूने फ्यूचर प्लानिंग के लिए? मतलब क्या बोलना चाहता है तू? सीधा बोल। मतलब ये कि स्कूल तो खत्म हो गया और अब कुछ महीनों में कॉलेज भी पूरा हो जाएगा, तो क्या करना है तुझे, ये पूछ रहा हूँ। इसमें सोचना क्या है? तू है ना सोचने के लिए। तू बता क्या बनूं मैं लाइफ में? ओ जल्दी, देखना क्या है, बचपन से तो देख रहा हूँ मैं तुझे। मुझे लगता है तुझे मॉडल बनना चाहिए, क्योंकि एक तो तू सुंदर है और दूसरी तेरी फिटनेस सेम एक हॉट मॉडल के जैसे है। ये मेरा सजेशन है, बाकी तुझे जो अच्छा लगे। वाओ, तेरा ये सजेशन तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं भी यही करूँगी। इसी तरह वक्त बीतता है और कुछ महीनों में उन दोनों का कॉलेज पूरा हो जाता है, जिसके बाद रोहन की माँ उसे बोलती है, रोहन बेटा इधर आ, मुझे तेरी शादी को लेकर कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ माँ बोलिए ना, क्या बात करनी है आपको? देख बेटा, अब तेरा कॉलेज पूरा हो गया है और मुझे पता है कि तेरी अच्छी पढ़ाई के कारण तुझे एक अच्छी लड़की भी मिल जाएगी, लेकिन मुझे अपने घर में बहू की जरूरत है, इसलिए गांव से तेरे लिए एक रिश्ता आया है। लेकिन अगर तू कहे तो मैं मना कर दूं? अरे नहीं नहीं माँ, हम बेशक से मुंबई में रहने लगे हैं, लेकिन मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि आप चाहती हो कि इस घर की बहू आपके गाँव से ही आए, तो ऐसा ही होगा। और वैसे भी वहाँ के लोग अच्छे और सीधे मन के होते हैं। बस आप मुझे ये बताइए कब चलना है? अब तेरी हाँ सुन ली है मैंने, तो कल ही हम अपने गांव सोनपुर में जाएंगे और वहाँ तू एक बार उससे मिल भी लियो, और अगर लड़की पसंद हुए तो फिर चट मंगनी और पट ब्याह करके ही बहू को ले आएंगे। इस तरह अगले ही दिन सुधा अपने बेटे रोहन को लेकर सोनपुर निकल जाती है और वहाँ पहुँचने के बाद वो लड़की देखने के लिए अपने बेटे रोहन को लेकर जाती है और उनकी होने वाली बहू ज्योति उन दोनों का स्वागत करती है। जिसके बाद रोहन की माँ उससे पूछती है, देख बेटी, मेरा बेटा तुझे पसंद है ना? क्योंकि मुझे तो तू बहुत पसंद है और मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बहू गांव से हो, संस्कारी, और तू बिल्कुल वैसी ही है। अपनी होने वाली सास की बात सुनकर ज्योति शर्मा जाती है। तभी उसकी माँ मंजू सुधा से बोलती है, अरे हाँ बहन जी, देखा नहीं आपने, उसके चेहरे पर ये साफ दिख रहा था कि वो इस रिश्ते से कितना खुश है। हमें ये रिश्ता मंजूर है और वैसे भी हमारे होने वाले जमाई बाबू कुछ कम थोड़े ही हैं। इस तरह दोनों परिवार वालों की रजामंदी से रिश्ता पक्का हो जाता है, जिसके बाद 2 ही दिन के अंदर ज्योति और रोहन की शादी हो जाती है और अगले ही पल वो दोनों और सुधा भी मुंबई वापस आ जाते हैं। जिसके बाद अगले ही दिन सुधा मुंबई में अपने बेटे की शादी की खुशी में रिसेप्शन की पार्टी रखती है और सब मेहमानों को बुलाती है। उन्हीं में साथ में आती है शाइना, जो आकर बोलती है, ओह माय गॉड, तूने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन तुझे मार भी नहीं सकती। अरे सॉरी यार, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि तुझे शादी में बुला ही नहीं सका। कोई नहीं, रिसेप्शन एंजॉय कर। शाइना को अपने पति रोहन के साथ बात करता देखकर सोफे पर बैठी हुई ज्योति को कुछ अच्छा नहीं लगता और सब कुछ अजीब लगने लगता है। जिसके बाद वो अपने मन में बोल पड़ती है, हाय राम, ये लड़की है या कोई बला? देखो तो कैसे छोट छोट कपड़ा पहन के हमारे पति से गले लग रही है। इका तो लिहाज भी नहीं है, अब वो हमारे पति हैं। ओह, तो ये है तेरी वाइफ। हेलो डियर, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन। अरे अब तक तो मैंने इसे संभाला था, लेकिन शुक्र है अब आगे तुम इसे संभालोगी। बहुत बड़ी सिरदर्दी है ये। शाइना की बात सुनकर ज्योति अपने दिमाग में गलत सोच बैठा लेती है, जिसके बाद वो बोल पड़ती है, क्या कहना चाहती हैं आप? और हमारे पति आपको क्या परेशान कर दिए जो आप ऐसा बोलत हो? अरे पूछो इससे। कॉलेज में ये सारा दिन मुझे परेशान करता था। कभी मेरे क्वेश्चन सॉल्व कर दे, कभी मेरा असाइनमेंट बना दे। ओह अच्छा। इसी तरह पार्टी खत्म हो जाती है। सभी लोग अपने घर चले जाते हैं और शाइना भी वहाँ से चली जाती है। जिसके कुछ ही देर बाद रात होती है और ज्योति अपनी शादी की पहली ही रात के सपने लिए हुए कमरे में बैठी होती है और रोहन का इंतजार करती है। थोड़ी ही देर में रोहन कमरे में आता है और उसके पास जाकर बोलता है, आखिर आ ही गई वो रात।
जिसका हम दोनों को पिछले 2 दिन से इंतजार था। ज्योति, आओ मेरी बाहों में समा जाओ। मोरे सजनबा, वहीं से बुलाओगे कि यहाँ बिस्तर पे भी आओगे? वहीं दूर दूर खड़े खड़े रोमांस करोगे का? ज्योति के बोलने पर रोहन उसके करीब जाता है और दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे में खोने ही वाले होते हैं कि तभी रोहन के फोन पर शाइना का कॉल आता है और वो उसका कॉल उठाकर बोलता है, अबे ओ झल्ली, तू पागल है क्या? तूने इतनी रात को कैसे फोन किया? तुझे पता है ना मेरी शादी को अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और आज मेरी ज्योति के साथ फर्स्ट नाइट है। अरे इतना मत भड़क यार, तुझे एक गुड न्यूज देने के लिए कॉल किया है। सुन, मुंबई के बेस्ट मॉडल कंपटीशन में मेरा सिलेक्शन हो गया है और तू वहाँ कल आ रहा है, ठीक है? मैंने लोकेशन और एड्रेस दोनों तेरे फोन पर भेज दिए। ओके बाय। इस तरह शाइना बात करके कॉल कट कर देती है और रोहन ज्योति के पास वापस करीब जाने लगता है और ज्योति भड़कते हुए उससे पूछती है, कौन था रोहन जी? कहीं वो आपके गले लगकर हेलो हाय करने वाली दोस्त शाइना तो नहीं थी? हाँ, वही थी। सॉरी यार ज्योति डार्लिंग, उसने बस गलती से कर दिया था। अच्छा, तो इस शहरों में गलती से किए हुए कॉल पर भी लंबी लंबी बात चलत है। इस शहरी बकेती ना हमरे समझ में ना आवत है। वो डाइन को हमारी खुशी चुभ रही होगी, तभी वो इतनी रात को आपको फोन कर रही थी। अरे नहीं यार, तुम गलत समझ रही हो। ये पहले से इतनी भड़की हुई है। अगर अभी मैंने इसे ये बताया कि कल मुझे उसके मॉडलिंग परफॉर्मेंस में भी जाना है तो ये और आग बबूला हो जाएगी। नहीं, रहने ही देता हूँ। इस तरह शाइना के आए एक फोन कॉल से ज्योति को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सो जाती है और जिसके बाद रोहन भी सो जाता है। ऐसे ही कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और ज्योति जल्दी उठकर बहू के सारे फर्ज निभाने के लिए नहा धोकर किचन में जाकर अपनी पहली रसोई की रस्म करती है और थोड़ी देर में रोहन की आंख खुल जाती है और वो रात की बात को याद करते हुए बोलता है, मेरी वजह से रात को ज्योति का मूड खराब हो गया। जल्दी से फ्रेश होकर नीचे जाऊंगा और उसे मना लूंगा। इस तरह रोहन फ्रेश होकर नीचे जाता है और अपनी बीवी को ढूंढते हुए किचन में जाता है और उसे पीछे से हक करके बोलता है, मेरी प्यारी खूबसूरत बीवी मुझसे नाराज है ना? मैं जानता हूँ। आई एम सॉरी। कल के लिए अब से ऐसा कुछ नहीं होगा और शाम को मैं तुम्हें डिनर के लिए बाहर लेकर जाऊंगा। अभी मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जाकर उसे खत्म करके आता हूँ। रोहन के प्यार से बोलने पर ज्योति पुरानी बातों को भुला देती है और रोहन अपनी दोस्त शाइना के बोलने पर उसके शो में जा पहुँचता है। कुछ ही देर बाद ज्योति के पास उसकी माँ का कॉल आता है और वो बोलती है, कैसी है मेरी सुंदर बिटिया? और ससुराल में सब ठीक है ना? अम्मा, ससुराल में तो सब ठीक है, पर तो के का बताई, हमारी एक सौतन है, वो भी बड़ी हॉट। हमारे रिसेप्शन में आई थी वो, तो ये पता है अम्मा, आकर सीधे हमारे पति से गले लग गई और उसे रात को कॉल भी करत है। देखियो बिटिया, इस शहर की लड़की ना बहुते तेज होता है। कहीं सच में वो अपनी हॉट फिगर से तोरे पति को न फंसा ले। वैसे अभी जमाई बाबू कहाँ है? वो कोनो जरूरी काम से बाहर गए हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में। देखियो बिटिया, कहीं फिर से तेरी उस सौतन से मिलने न गए हो तुझे झूठ बोल के। इस तरह ज्योति के एक छोटे से शक की चिंगारी को उसकी माँ मंजू अपनी शक की बातों से आग में बदल देती है और जिसके बाद ज्योति के मन में ये बातें चलती रहती है और इसी तरह शाम हो जाती है और शाम से रात हो जाती है। ज्योति अपने पति का इंतजार कर रही थी कि तभी दरवाजे से शाइना और रोहन एक साथ घर में आते हैं और दोनों को एक साथ देखकर ज्योति आग बबूला होते हुए बोलती है, अच्छा तो ई था तुम्हारा जरूरी काम और ई हमारी हॉट सौतन तुमको इतना भाग गई कि हम तुम्हारे खातिर जरूरी ही नहीं रहे। ज्योति, तुम एक बार फिर गलत समझ रही हो। हम गलत समझत हैं तो ई का आधे आधे कपड़े पहनने वाली तुम्हारी साइना और हमारी सौतन जो अपनी हॉटनेस का प्रदर्शन कर रही है वो सही है। अगर हम में कोई कमी थी तो आप हमसे शादी ही काहे किए, इसी से कर लेते, या कहो तो हम भी इसी के जैसे आधे आधे कपड़े पहन लेते हैं। बोलो। ज्योति की गलतफहमी को देखते हुए उसकी सास ये सब सुनकर बोलती है, बहू तो गलत समझ रही है। ये दोनों बचपन से साथ में पढ़े लिखे हैं और जब दोनों का कॉलेज खत्म हुआ ना, तब रोहन ने ही शाइना के अच्छे फिगर को देखकर उससे बोला था कि वो मॉडल बने, इसलिए वो ऐसे कपड़े पहनती है। हाँ ज्योति, और किसी इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसकी अच्छी या बुरी सोच से है, समझी? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और आज मैं तुमको बिना बताए इसलिए गया क्योंकि तुम कल इसके फोन के आने से ही गुस्सा हो गई थी
और अगर तुम्हें पता चलता कि मैं इसके शो में गया था तो न जाने क्या क्या सोचती। हाँ ज्योति, हम बचपन से अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है तो आज के बाद मैं रोहन से बात नहीं करूँगी। आई एम सॉरी, मैं जा रही हूँ। इस तरह सच जानने के बाद ज्योति को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो शाइना को रोकती है और उससे माफी मांगती है और इस तरह उसकी सारी गलतफहमी खत्म हो जाती है, जिसके बाद ज्योति और रोहन अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करते हैं और खुशी से साथ में रहने लगते हैं। नैना और मोहन दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि वो लोग शादी के बाद पहली बार मुंबई जा रहे होते हैं। फ्लाइट से दोनों मुंबई पहुंच जाते हैं और एक होटल में कुछ दिनों के लिए चेक इन करने के लिए जाते हैं। तभी मोहन कहता है, अले तो ही है क्या? अले हमें एक हनीमून थपेतल रूम चाहिए भाई। Sir, can you please repeat it again? I didn't get it. सर, हमें एक रूम चाहिए, क्या आपके पास अवेलेबल है? Yes, ma'am, है। रिसेप्शनिस्ट उनसे फॉर्मेलिटीज पूरी करवाकर रूम की की उन्हें दे देता है। तो वहीं होटल का स्टाफ बॉय उनका सामान लेकर उनके रूम तक जाता है। तभी मोहन उस स्टाफ बॉय को रोकते हुए उससे कहता है, अले भैया यहाँ नेट तो मिल जाएगा ना, और थाना मिले जाते नहीं, अलग से तार वगैरह तो नहीं लगेगा? नो सर, आपको अलग से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अरे, आप इनकी भाषा कैसे समझ गए? वो क्या है ना मैडम, मेरा बेटा और मेरा भाई तो अभी तक तुतलाता है, इसीलिए मुझे सर की भाषा जल्दी समझ आ गई। ओ ऐसा क्या? तो एक काम चलो, तुम ही मेरे रूम में थाना देने आ जाना, अपना लंबल दे दो। ये लीजिए सर, कोई भी जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। स्टाफ बॉय इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और दोनों तैयार होकर बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो मुंबई के बीच पर अच्छे से एंजॉय करते हैं, नारियल पानी पीते हैं और पूरा दिन घूमने के बाद दोनों बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं। ऐसे में नैना मोहन से कहती है, मोहन जी, मुझे बहुत भूख लग रही है, चलिए ना कुछ खाने चलते हैं। हाँ तलो तलो। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं और फिर नैना मेन्यू कार्ड देखकर ऑर्डर देती है। वेटर, एक नॉनवेज थाली, हक्का नूडल और हाँ, मीठे में केसर वाला दूध ले आना। अले बेबी, वो थोले तुलते में डालो ना। मोहन जी, वो तो यहाँ नहीं मिलेंगे शायद। सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, बट आप बताएंगे सर क्या मांग रहे हैं? वो एक्चुअली ये छोले कुलचे कह रहे हैं। छोले कुलचे? अरे पहले बताना था ना मैम, हमारे यहाँ ये भी अवेलेबल है। सो मैम, मैं ये ऑर्डर ले आऊं? अच्छा, इसमें इतना हथने की क्या बात है? दा और डाकर लेके आ थोले तुलते। होते सर, सॉरी सर, मीन्स ओके। ये तैथा रेस्टोरेंट है भाई, मुझे नहीं थाना यहाँ बेतारता थाना। अरे मोहन जी, छोड़िए ना, मैंने आपको कहा है ना कि आप मत बोला करो, आपको जो भी कहना है मुझे कहो। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है ना, तो तुम उस दिन। अरे मोहन जी, छोड़िए ना, रात गई बात गई, भूल जाइए। मैम, आपका ऑर्डर। खाना खाकर दोनों वापस अपने होटल पहुंच जाते हैं और कुछ ही देर के बाद नैना अपनी नाइटी पहनकर मोहन के पास आती है। फिर वो बोलती है, मोहन जी, आज हम कितना घूमे, कितना एंजॉय किया, आपको मजा आया? मुझे तो बहुत आया। मुझे भी बहुत मजा आया। जला मेरे पास आओ मेरी जान, मैं तुम्हें कुछ चुनाना चाहता हूँ। डियर वाइफ, मेरी दान हो तुम, मेरी जिंदगी हो तुम, तुम्हारे बिना मैं तुत भी नहीं, तुत भी तेरा तुत्ती कमीनी, मेरा थंथाल हो तुम, जितने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वाह मोहन जी, क्या बात है, मूड में हो आज आप। दोनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन दोनों होटल के स्विमिंग पूल साइड पर लंच कर रहे होते हैं कि तभी चेयर ना होने की वजह से हिमानी और सोहेल नाम का एक कपल उनसे टेबल शेयर करने को कहता है, जिसके लिए दोनों मान जाते हैं। सभी कुछ ही देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं कि तभी सोहेल पूछता है, अरे वो सब तो ठीक है, पर ये बताइए, ये मोहन भाई साहब बचपन से तुतलाते हैं क्या? अरे आप भी सब क्या बातें लेके बैठ गए, चलिए ना खाना खाते हैं। नहीं, आज मैं तब तो तुम्हारी हलकत बतला के लाऊंगा। इतना कहकर मोहन सोहेल को अपनी सुहागरात वाली रात के बारे में सब बताता है,
जब नैना दुल्हन बनकर बेड पर बैठी हुई थी। वाओ नैना, भगवान ने तुम्हें कितनी फुर्सत से बनाया है। हटिए आप, मेरे पास आने से पहले आपको मेरे हाथों से बनी खीर खानी होगी। ठीक है, पर तुम अपने हाथ से खिलाओगी तभी खाऊंगा, उससे पहले एक डांस। मोहन उसके हाथों की कलाइयों को प्यार से मोड़ता है, जिसकी वजह से नैना के हाथ की कांच की चूड़ियां टूट जाती हैं और उसके कुछ टुकड़े वहीं खीर में गिर जाते हैं, जिस बात की भनक उन दोनों में से किसी को भी नहीं होती। तो वहीं दोनों अपने डांस में मग्न होते हैं। कुछ ही देर के बाद नैना बोलती है, मोहन जी, अब मैं थक गई हूँ, थम जाइए ना। अच्छा ठीक है, लेकिन अब मुझे खीर खिलाओ, नहीं तो ये ठंडी हो जाएगी। ये लीजिए खीर, खाइए और बताइए कैसी बनी है। मोहन के इतना बोलते ही उसकी जीभ से खून निकलने लगता है और दोनों उसी हाल में डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर दूल्हे राजा को एग्जामिन करते हैं और फिर बताते हैं, बड़ी गंभीर समस्या है। आप दोनों को देखकर समझ नहीं आता क्या कहूँ। आज की रात आपने ऐसा क्या किया कि अपने पति की जीभ ही काट दी। मोहन जी, आप 2 दिन तक कुछ मत बोलिएगा। डॉक्टर, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो अच्छा खासा बोल रहे थे, फिर मैंने इन्हें खीर खिलाई और उसके बाद ये चिल्लाने लगे। अरे नैना जी, आप रो क्यों रही हैं? शायद मेरी वजह से आज इनकी ये हालत हुई है। नैना जी, अब जो हो गया उसको कोई बदल नहीं सकता। खैर, आप इनका ख्याल रखिए और देखिए 2-4 दिन बाद ये कैसे बोल रहे हैं। हो सकता है जीभ से बोलने में इनको कठिनाई हो, इसलिए आप उनकी बात समझने की कोशिश करना और ख्याल रखना। डॉक्टर के पास से वापस आने के बाद नैना मोहन का बहुत ख्याल रखती है और 4 दिन के बाद जब मोहन बोलता है तो तुतला कर बोलता है, नैना, टमाटर खा लो। मोहन जी, जब आप कमाते हैं तो मैं क्या करूं कमाकर? है मेरे लाम थाई। अरे टमाटर नहीं, टमाटर, टमाटो। अरे अब लो तू लियो, अब क्या तल दिया मैंने? मेरी वजह से आप तोतले बोल रहे हैं और मैं आपकी बात समझ भी नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं नैना, दिले दिले तुम तब तमत दाओ दी। तलो अब मुत तुलाओ, तलो तलो जल्दी तलो। अभी? पर कैसे? मुत तुलाओ ना नैना। ठीक है। मोहन के इतना कहने पर नैना वॉशरूम चली जाती है। उसके वापस आने पर मोहन उसे बताता है कि उसने वॉशरूम जाने को नहीं, स्माइल करने को कहा था। इसी तरह समय बीतता जाता है और नैना धीरे धीरे मोहन की बातों को समझने लगती है। और इत तले में तोतला हुआ, दितते बाद ये मेरी बात तमदने लग गई। इसका मतलब भाभी जी ने ही आपको तोतला बना दिया। मोहन भाई साहब, डॉक्टर ने क्या बताया? आप पहले की तरह नॉर्मल कब बोल पाएंगे? जी, डॉक्टर ने कहा है कि थोड़े वक्त के बाद आप पहले की तरह बोलने लगेंगे। आपकी जुबान पर कट लग गया है ना, इस वजह से आप तुतला रहे हैं। कोई नहीं नैना, तुम फिक्र मत करो, भाई साहब बहुत जल्दी बोलने लगेंगे। इनसे ना तुम बोलने की कोशिश करवाया करो, ज्यादा बुलवाने की कोशिश करोगी तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। मोहन और नैना कुछ दिन तक उसी कपल के साथ बहुत एंजॉय करते हैं और फिर पूरा मुंबई घूमने के बाद वो दोनों वापस अपने शहर लौट जाते हैं। ऐसे में नैना की सास उसे ताने देते हुए कहती है, आ गए तुम दोनों घूमकर। मोहन बेटा, इसने कुछ ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? नहीं माँ, नैना ने थीत ते तैयार रखा था मेला और हमने अत्ते अत्ते मदे तरे। हाँ माँ जी, मैं आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, मैं खुद बना लूंगी, तुम दोनों जाकर आराम करो। अपनी सास की बात सुनकर वो अपने पति के साथ अपने कमरे में जाकर रेस्ट करती है। वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन मोहन अपने ऑफिस जा रहा होता है और नैना से कहता है, अरे नैना, मेरी फाइल कहाँ लथी है, मिल ही नहीं रही मुझे। अरे क्या हुआ, क्या चाहिए आपको? अरे यार, कब से कह रहा हूँ फाइल ला दो, फाइल ला दो, सुनती नहीं हो तुम। मोहन जी, आपने अभी एकदम क्लियर बोला, पहले की तरह। मैंने सही से क्या क्या मैं सही बोल पा रहा हूँ? प्लीज एक बार मेरे कानों की तसल्ली के लिए फिर से फाइल मांगिए ना मुझसे। नैना, मेरी फाइल दे दो। इस तरह वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इस सब के बाद
मोहन को भी अपनी बात किसी को समझाने के लिए बार बार नहीं बोलना पड़ता और वो दोनों अपनी जिंदगी की खुशी खुशी एक नई शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।